अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाज़िया है और मेरी शादी 2014 में हुई थी। मैं पहले भी एक वीडियो बना के डाल चुकी हूँ जिसका किसी ने कोई स्टैंड नहीं लिया, कोई रद्द-ए-अमल नहीं मेरे सामने आया। मोहम्मद अयूब डोगर से मेरी शादी हुई थी। मेरी 9 साल शादी रही, उनमें से मेरे 2 बच्चे हैं, मरियम और याकूब। और आगे चलते मसले मसाइल थे उस घरेलू, तो उसकी वजह से मेरी डिवोर्स हो गई। उन्होंने खुद मुझे तलाक दी जैकोबाद में जब थे। फिर मैं तलाक के बाद फिर मैं वापस गई बच्चों की वजह से। तो जब वो ढुल में लगे हुए थे, मैं गई तो वहाँ पे मुस्तफ़ा जो कि इसका ड्राइवर है, अब मौजूदा टाइम पे इसका ससुर भी है, तो इन दोनों ने मिलकर मुझे मारा और मुझे वहाँ से भेज दिया कि तुम्हें तलाक हो गई है, तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। मतलब मेरे पास हर चीज़ प्रूफ के साथ है। तो मैं यहाँ कराची आ गई। इसने मुझे बोला कि अगर तुम बाप की हो तो शादी करके दिखाना दूसरी, और मैं तुम्हें मान जाऊँगा। मेरी इद्दत पूरी होने के बाद मैंने शादी की सैयद बाबर अली शाह शराजी से। तो अब मैंने शादी के बाद इसको कोई नहीं छेड़ा ना कुछ हुआ। ज़ाहिर है मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी थी, इसकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी थी। मुसलसल इसने मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर किया, मुसलसल मुझे टॉर्चर करवाया, मेरे शौहर को टॉर्चर करवाया, मेरे घर वालों के थ्रू से। जो मेरे घर वाले हैं वो निहायती लालची लोग हैं, उनको सिर्फ पैसे का लालच है। जब मेरे वालिद ने मेरी शादी की थी तो 8 लाख रुपए में मुझे बेचा था। शादी के बाद भी मुसलसल ये लोग पैसे खाते रहे उससे, और मुझे मेंटली मसला हो गया था काफ़ी, जो वो भी रिपोर्ट्स मेरे पास मौजूद हैं। और इनको ये था कि बस पैसा मिल रहा है, डोगर के साथ रह रही है, पैसा मिल रहा है, वो मुसलसल पैसा खिलाता रहा। और फिर जब अब मैंने दूसरी शादी कर ली तो मेरे जो घर वाले हैं वो इसको नहीं एक्सेप्ट करते, क्योंकि ये गरीब घर से और मैं खुद एक गरीब घर से थी, बिल्कुल ही गरीब घर से थी। जो कि मतलब मेरा बाप नशा करता था, जुआ खेलता था, शराब पीता था, जिस वजह से इसने मुझे बेचा था डोगर को। तो अब जो है ये मुसलसल मुझे टॉर्चर कर रहा था, तंग कर रहा था, और मेरे घर पे कब्जा करवा लिया। जब इसने मेरे घर पे कब्जा करवाया, कोई सिंधी हैं जिनमें 3 औरतें हैं, 4-5 मर्द हैं, इन्होंने घर पे बिठा दिया। मेरी वालदा, मेरे वालिद, मेरा भाई, ये सब, मेरे चाचू अख्तर नाज, ये सब मिले में इन्होंने यही बोला है कि आप सैयद बाबर अली शाह से तलाक ले लो, आप घर पर आ जाती हो तो ठीक है, तलाकनामा भी हमें दो और अपने घर के कागजात भी, जो प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम पर है। और वो ज़ाहिर है मेरे हस्बैंड ने ही लेके दी थी, अयूब डोगर ने, तो वो अपने बच्चों के लिए लेके दी थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने घर की फाइल दे दो और अपना तलाकनामा भी मुझे दे दो, तो उसके बाद हम तुम्हें यहाँ घर पे रहने देंगे, वो भी बाबर के बगैर। मैंने इनको फाइल नहीं दी, ना ही मैंने तलाक ली, ना मैं लेना चाहती हूँ सैयद बाबर अली शाह से। तो अब उन्होंने क्या किया कि घर पे कब्जा कर लिया है। डोगर ने बंदे भेजे हैं, सिंधी हैं, जिसमें एक रऊफ नामी इंसान है, जो कि 4 महीने पहले सैयद बाबर अली शाह, मेरे जो शौहर है, उनको फोन करता है, उनको कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी दुश्मनी है डोगर के साथ, तो मेरी भी दुश्मनी है, हम दोनों मिल जाते हैं, डोगर को मरवा देंगे, ये करवा देंगे। तो उसमें बाबर ने कहा कि मेरी उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, जब दुश्मनी होगी तो मैं खुद देख लूंगा। वही इंसान, जब मैं गई हूँ घर पे कब्जा हुआ तो पता चला कि 2 पिस्टल लेकर, जो कि बगैर लाइसेंस के गैर कानूनी असला जो है वो डोगर ने मेरे चाचू अख्तर को भी दिया हुआ था। उसके घर पे भी मौजूद है या नहीं है मुझे नहीं पता, और उसको भी दिया हुआ था, वो वहाँ पे था, उसके पास अल्टो गाड़ी है रऊफ के पास, और 2 पिस्टल थे जो वहाँ पे मौजूद, वहाँ पे खड़ा था। उस टाइम पे मैं घर के सामने पहुंची तो एक बंदा, पता नहीं नाम नहीं मुझे पता उसका, वो आया जो कब्जा ग्रुप का था, माफिया ग्रुप का। तो उसने मुझे आके बोला कि हमें डोगर साहब ने ये घर बेच दिया। डोगर साहब तो घर बेच नहीं सकते जबकि वो घर मेरे नाम पर है, पूरे एविडेंस मेरे पास हैं इस चीज़ के। तो उसने कहा कि ये घर मुझे डोगर साहब ने बेच दिया है और आप इस घर की हक नहीं रखती। मैं खड़ी भी हूँ वहाँ पे, मैंने 15 को बुलाई है, 15 मुझे छोड़ के, जबकि कंप्लेनर मैं थी, मुझे छोड़ के वो उनके साथ दुआ सलाम करें, सर आपको चाय पानी पिलाएं, सर आपको ये करें, सर आप वो करें। पुलिस महकमा टोटल, SHO, सिपाही, ASI, IO सारे मिले हुए थे इस चीज़ में, टोटल सारे, सबको पता था। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपके नाम पे घर है तो आप फाइल लेकर थाने में जाएं, और ये पार्टी भी थाने में आ रही है। मेरे खड़े हुए पुलिस वाले भी थे, सब मौजूद थे। मेरा सामान उठाया गया, वहां से किसी ने कुछ नहीं बोला। मेरी माँ, मेरे बाप, मेरा भाई, सारे वहां पे खड़े थे। डोगर ने मेरे बच्चों के कपड़े तक, मेरे बच्चों के यूनिफॉर्म, स्कूल के बैग, स्कूल के शूज, इनके मतलब स्कूल के कपड़े, घर के कपड़े, हर चीज तक उठवा ली। ये बाप ऐसा बाप है जिसने अपनी औलाद का नहीं सोचा, वो कल को किसी का क्या होगा, उसने अपने बच्चों को घर बेघर कर दिया। मैंने आगे शादी कर लिया, आगे अगर बच्चे पैदा करती हूँ तो जो कुछ होगा वो उसका होगा ना, फिर भी यही बच्चे दर बदर रहेंगे। अगर डोगर ये चीज समझता कि मेरे बच्चे सुकून से रह रहे हैं, पहली बात है उसका तो मेरी जिंदगी में कोई भी इंटरफेयर करना बनता ही नहीं था। उसने तलाक दी, मैंने शादी कर ली, जो कि हक शरीयत था और जायज था। मैंने शादी कर ली, जब मैंने इसको नहीं छेड़ा उसको भी चाहिए था कि मुझे ना छेड़ता, लेकिन उसने मुझे मुसलसल तंग किया। वो भी मेरे अपने ही घर वाले गद्दार लोग, इतने घटिया लोग मैंने नहीं देखे। असल में उनकी भी गलती नहीं है, हम बहुत गरीब घर से थे, शुरू से उन्होंने पैसा देखा नहीं। जब से डोगर के साथ दुआ सलाम हुई, पैसा देखा तो ये लोग औकात भूल गए थे, ये भूल गए हैं कि रिश्ता क्या है। तो इन्होंने मेरे बच्चों को दरबदर करवाया। आज जो है
ابھی بھی ڈوگر نے اپنے مطلب کسی بندے کو بولا، انہوں نے مجھے بولا کہ بھائی ڈوگر بول رہا ہے کہ میں تو اس محکمے کا ہوں، میں تو بابر کو مروا دوں گا، نقصان دے دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ ابھی بھی میں نے پچھلی دفعہ بھی ویڈیو میں نے اپیل کی تھی، لیکن میری کسی نے نہیں سنی، نہ ہی کسی نے کسی چیز پہ کوئی کارروائی کی۔ آئی جی سندھ، ڈی آئی جی صاحب، ایس ایس پی، وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر اعظم شہباز صاحب، سپریم کورٹ آف پاکستان، سب سے میری التجا ہے کہ کوئی میرے لیے کوئی ایکشن لے، تاکہ میرا مسئلہ مجھے یہ ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، کم از کم میرے بچوں کو اور مجھے سکون سے رہنے دیں، میرا سامان مجھے واپس دیں، میرا گھر مجھے واپس دیں، جو کہ میرا تھا، میرا حق تھا اس پہ۔ میں نے 11 سال اس کے ساتھ گزارا، میرے بچے تھے تو اس نے اپنے بچوں کے لیے لے کے دیا تھا۔ اب میرے گھر والے اس پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، یا ڈوگر نے سندھی بٹھا دیے ہیں، تو سندھیوں کو تو حق نہیں ہے۔ اگر ڈوگر سوچے تو ڈوگر کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ اسی کے بچے رہ رہے تھے اور آج اسی کے بچے در بدر ہیں۔ مجھے اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، میں بار بار یہی بات کر رہی ہوں کہ مجھے انصاف کی اپیل ہے، میں بار بار اپیل کر رہی ہوں، مجھے کوئی بھی انصاف نہیں دلوا رہا ہے۔